अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरेटिवली एल्डिहाइड्स जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके भी हम इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और वीक से भी जो है वो ये हो जाते हैं। तो इनकी इस ईज ऑफ ऑक्सीडेशन की वजह से अ नंबर ऑफ रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के उनको हम टेस्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सिल्वर ऑक्साइड जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों की प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप सिल्वर ऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो सिल्वर जो है वो मेटालिक सिल्वर में जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन अक्सर जो है वो यहाँ पे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटे इंटरमीडिएट है ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की एल्डिहाइड्स के अंदर। तो दे कैन बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आप एल्डिहाइड के पढ़ेंगे, इनके अंदर एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो अगर आप इनके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब आप इनको जो है वो इनके रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट के साथ रिएक्शन देखेंगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे होते हैं। तो दे कैन बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है वो हम इन्हें ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करें अगर, तो हाँ ये कंटेमिनेशन जो है वो उसके चांसेस होते हैं कि कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। इवन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वही जो है वो एल्डिहाइड्स को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। तो ये कुछ रिएक्शन है, ये प्रैक्टिकल के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं और थ्योरी के हवाले से तो है ही। तो इनको जो है वो हम देखते हैं। फेहलिंग सोल्यूशन जो है वो इसके लिए पहले फेहलिंग सोल्यूशन की थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लें। फेहलिंग सोल्यूशन जो है वो बेसिकली दो सोल्यूशन को मिलाकर बनाया जाता है। दो उसमें फेहलिंग सोल्यूशन ए और फेहलिंग सोल्यूशन बी। जो फेहलिंग सोल्यूशन ए होता है वो कॉपर सल्फेट जो है वो उसका 6% सोल्यूशन जो है यूजुअली हम यूज करते हैं। तो 6% कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो फेहलिंग सोल्यूशन ए कहलाता है। और जो फेहलिंग सोल्यूशन बी है उसमें हम सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, इसको रोशियल साल्ट भी बोलते हैं, तो इसका 30% सोल्यूशन प्लस जो है वो 30% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इन दोनों का वाटर के अंदर सोल्यूशन जो है ये फेहलिंग सोल्यूशन बी कहलाता है। तो जो सिर्फ फेहलिंग सोल्यूशन है उसमें हम इन दोनों सोल्यूशन का फेहलिंग सोल्यूशन ए और फेहलिंग सोल्यूशन जो है बी, इनका जो है वो हम 50-50% या इक्वल वॉल्यूम लेके मिक्स करते हैं, तो उस वक्त जो है वो इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो है वो कॉपर, हम चूंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस भी यूज कर रहे हैं, इसी तरह कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिकली इनसॉल्युबल है। तो इसको सॉल्युबल रखने के लिए ये बेसिकली रोशियल साल्ट जो है वो यूज होता है। ये उसके साथ कम्प्लेक्स बना के इसको जो है वो प्रेसिपिटेट होने से जो है वो रोकता है। अगर आप जो है वो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट की बजाय सोडियम पोटाशियम सिट्रेट यूज करें, तो उस केस में हम जो है सोल्यूशन को बेनेडिक्ट सोल्यूशन कहते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट के हवाले से भी आपने जो है वो पढ़ा हुआ होगा। बेनेडिक्ट टेस्ट भी जो है वो एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी जो है वो एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अब जो फेहलिंग सोल्यूशन है उसके अंदर जो कॉपर है, बेसिकली कॉपर सल्फेट से जो फेहलिंग सोल्यूशन ए से आया है, ये कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। और जब ये जो है वो ऑक्सीडाइज, चूंकि अभी मैंने जैसे बताया था कि एल्डिहाइड्स जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, तो एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में। जबकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये जैसे इस केस में फेहलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें जो कॉपर 2 है ये क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि कॉपर +1 में जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O, ये ब्रिक रेड कलर के
प्रेसिपिटेट जो है वो बनाता है, तो उससे हमें जो है वो पता चल जाता है कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर एल्डिहाइड है या नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसी तरह टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है, जो कि एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। टॉलरेंस जो रिएजेंट टेस्ट को जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी जो है वो कहते हैं। इसके अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हम यूज करते हैं, इसको बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट करते हैं कहते हैं। तो ये जो अमोनिया डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो अमोनिया का, उसमें अगर आप उसको ऐड करें 5% सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, तो शुरू में जो है वो प्रेसिपिटेट बनना शुरू होते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद अगर आप ऐड करते जाएंगे अमोनिया, तो वो कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड का। तो ये इनसॉल्युबल होता सॉल्युबल होता है। तो जैसे जैसे आप अमोनिया ऐड करते जाएंगे तो दोबारा जो है ये रीडिजॉल्व हो जाएंगे, ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट होंगे। तो जब वो रीडिजॉल्व हो जाते हैं तो ये हमारा जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट है। इसको जब आप जो है वो किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं जिसमें कोई एल्डिहाइडिक फंक्शन है, तो ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट साल्ट में जो है वो रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसके अंदर जो है वो सिल्वर जो है, ये मेटेलिक सिल्वर में, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेसिकली सिल्वर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +1 से जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। मेटेलिक सिल्वर जो है, अगर आप जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके इन साइड जो है वो डिपोजिट हो जाता है, तो आपको जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो मिरर के तौर पर नजर आता है, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो कीटोन्स जो है ये वाला फेहलिंग सोल्यूशन और जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। कीटोन जो है ये फेलिंग सोल्यूशन और सिल्वर मिरर टेस्ट ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कीटोन जो है वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं, इस वजह से वो ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करते। अब आपको जो है वो अगर कोई भी अननोन कंपाउंड दे दिया जाए, वो अगर कोई एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाए और आपको जो है वो कहा जाए कि इसके अंदर जो है वो आपने बताना है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आप सबसे पहले जो है वो उसको 2 टेस्ट से आप पहले ये जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट हैज कार्बोनिल कंपाउंड्स और नहीं। कार्बोनिल कंपाउंड भी फिर 2 तरह के हैं, एक वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ये 2 क्लासेस आती हैं, इसके अंदर कार्बोनिल जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव करता है, और बाकी जो है वो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर भी कार्बोनिल फंक्शन है, लेकिन वो जो है वो उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो डीलोकलाइजेशन की वजह से वहाँ पे कार्बोनिल जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड हमें दिया गया है उसके अंदर ये एल्डिहाइड या जनरली जो है वो कार्बोनिलिक फंक्शन एल्डिहाइड और कीटोन वाला है या नहीं है। तो उसके लिए हम जो है वो अभी पीछे जो है वो अमोनिया की डेरिवेटिव की एडिशन वाला रिएक्शन हमने स्टडी किया, तो उसके अंदर मैंने बताया कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है वो उसको हम जो है वो यूज करें तो हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है। वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है वो टेस्ट के तौर पर यूज होता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह जो है वो बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन जो है, बाइसल्फाइड एडक्ट जो है वो भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, तो उससे भी जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई कार्बोनिल फंक्शन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये 2 टेस्ट को यूज करके आप पहले जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप पहले जो है वो कंफर्म करेंगे कि आपका जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है। जब आप जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट जो है वो ये वाले जो टेस्ट हैं जिसमें सिल्वर मिरर टेस्ट आता है, उसके अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट है, उसके अंदर फेलिन सोल्यूशन टेस्ट है, तो इन टेस्ट से फिर हम कंफर्म करते हैं कि अच्छा अगर कार्बोनिल फंक्शन हमारे जो है वो कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो इधर इट इज जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन। अगर जो है वो ये वाले टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड है। 2,4 डीएनपी एच जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसी तरह बाइसल्फाइड एडक्ट जो है वो बन गया है, और उसके बाद ये वाले जो टेस्ट हैं सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिन सोल्यूशन टेस्ट, ये अगर नेगेटिव आए हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कीटोनिक कंपाउंड है। ये अगर आप जो है वो रिएक्शन देखें यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, तो ये जो कीटोनिक फंक्शन है ये टोलरेंस रिएजेंट है ये वाला, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन है। हाँ, अल्फा हाइड्रोक्सी
जी, कीटोन जो है अगर उसके अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रॉक्सी पोज़ीशन हो तो वो ये वाला टेस्ट जो है वो देंगे। अदरवाइज़ जो है वो कीटोन जो है ये टेस्ट नहीं देते। और इस ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसी तरह जो है वो ये वाला जो टोलेंस रिएजेंट है, ये चूँकि वीक ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड को भी जो है वो अफ़ेक्ट नहीं करता। तो अगर आपने कोई जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है और उसका जो एल्डिहाइड फंक्शन है, आप उसको ईज़िली जो है वो ये वाला ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट यूज़ करते हुए उसे कार्बोक्सिलेट ग्रुप में जो है आपके पास अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शन भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो आप इसको जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस सिल्वर मिरर टेस्ट रिएक्शन और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद ऑक्सीडेशन जो है वो अल्केन की कीटोन्स की ऑक्सीडेशन है। कीटोन जैसे कीटोन जैसे मैंने बताया ये रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन में, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग दें जो है वो, तो उसके बाद जो है ये क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है इनोल फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो इनोल फॉर्मेशन पॉसिबल है। इनोल फॉर्मेशन इनोल की वजह से ये जो है वो डबल बॉन्ड बनता है इनोल के अंदर, क्योंकि तो ये डबल बॉन्ड जो है वो हमें पता है कि विग्रस ऑक्सीडेशन कंडीशन के अंदर ये क्लीव हो जाता है, तो ये करस्पॉन्डिंग हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन इतना यूजफुल नहीं होता क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होता है, तो उसकी सेपरेशन जो है वो फिर जो है वो आगे एक और जो है वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो लेकिन इसमें डिपेंडिंग अपॉन के इनोल जो है वो दोनों तरफ अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ इनोल बन सकता है, और वो दो पॉसिबिलिटी हैं। तो जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ जो है वो क्लीव होगा तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएंगे। लेकिन अगर कीटोन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल जो है वो कीटोन है तो फिर ये रिएक्शन जो है वो यूजफुल है। अगर जो है वो आप ये नीचे देखें तो ये साइक्लोहेक्सेनोन जो है ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है। अगर आप जो है वो उसकी जो है वो चूंकि कीटोन है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे और साथ में वनीडियम पेंटॉक्साइड जो है वो हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें, तो एडिपिक एसिड जो है वो हमारे पास बनता है कीटोन साइक्लोहेक्सेनोन की ऑक्सीडेशन से। एडिपिक एसिड जो है वो पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो मॉलिक्यूल है। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डाइइमाइन, ये दोनों जो है वो मोनोमर है। नाइलॉन 66 जो है ये एक पॉलीमर है उसके। नेक्स्ट जो है वो बायर विल्जर ऑक्सीडेशन है। इसके अंदर हम पर ऑक्सी एसिड्स को यूज करते हुए किसी भी एल्डिहाइड को या कीटोन को हम कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर जो है वो अगर आप देखें तो पर एसिड जो है वो बेसिकली ये इसका मैकेनिज्म है, नीचे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिल का जो OH बॉन्ड है ये बेसिकली जो है वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। इसी तरह वो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो हमारे पास ये वाला जो है वो अडक्ट बनता है। उसके अंदर जो है वो जब ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे अब ये दो ग्रुप्स हैं, मिथाइल है और फिनाइल है। तो जिसका माइग्रेशन जो है वो एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो है वो उसका आर्डर दिया गया है अगले पेज के ऊपर। तो फिनाइल जो है वो प्रेफरेबली माइग्रेट करता है, तो ये माइग्रेट होकर ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास ये असीटोफिनोन जो है वो बन जाता है। सॉरी, एसीटोफिनोन से स्टार्ट करके हम जो है वो फिनाइल एसीटेट जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, और साथ में जो है वो एसिटिक पर एसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो साथ में मिल जाता है। तो अगर जो है वो हम ओपन एलिफेटिक कीटोन की बजाय साइक्लिक और सिमेट्रिकल कीटोन जो है वो यूज करें, तो यही वाला जो है वो पर एसिटिक एसिड जो है वो उसके साथ ट्रीट करने के बाद अभी हमने पीछे रिएक्शन में देखा कि ये कीटोन जो है वो करस्पॉन्डिंग जो है वो एस्टर में, यानी कि उस जो है एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप जो है साइक्लोहेक्सेनोन जो है वो जो है सिमेट्रिकल कीटोन जो है वो यूज करेंगे,
तो इसकी जो है वो पर एसिटिक एसिड के साथ जो है वो ट्रीटमेंट से हमें साइक्लिक एस्टर मिलता है, और साइक्लिक एस्टर जो है वो उसको लैक्टोन कहते हैं, साइक्लिक अमाइड जो है वो उसको लैक्टम कहते हैं, और साइक्लिक एस्टर जो है वो लैक्टोन कहलाता है। ये रिएक्शन में जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। कीटो जो ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन जो है उसको अगर वो CH2 ग्रुप है तो उसको मिथिलीन ग्रुप कहते हैं, और वो मिथिलीन ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ होने की वजह से जो है वो एक्टिव होता है, तो उसकी हम सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर जो है वो हमने जो है वो CH2 को जो है वो ऑक्सीडाइज करना है, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड जो है ये CH2 को ऑक्सीडाइज कर देता है कीटो फंक्शन में, तो हमारे पास ये 1,2 डाई की जो है वो कीटोन बन जाती है, और सेलेनियम जो है सेलेनियम डाइऑक्साइड से जो है वो रिड्यूस होके सेलेनियम के जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाती है। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड जो है वो उनको प्रिपेयर करने के लिए भी यूज होता है, और अल्फा डाइकीटोन को जो है वो प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। तो एसिटाल्डिहाइड के पास चूंकि अल्फा जो है वो पोजीशन के ऊपर मिथाइलिक फंक्शन है, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो इस मिथाइल को जो है वो कार्बोनिल फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, तो एल्डिहाइडिक फंक्शन में सॉरी कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट जो है एसिटाल्डिहाइड की अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास ग्लाई ऑक्सल बनता है। और इसी तरह जो है वो प्रोपियन एल्डिहाइड, इसके अंदर जो है वो अल्फा पोजीशन के ऊपर जो है वो मिथिलीन ग्रुप है, तो इसकी ऑक्सीडेशन से हमें जो है वो अल्फा कीटो जो है वो एल्डिहाइड मिलती है। अगर आप साइक्लोहेक्सेनोन की जो है वो ऑक्सीडेशन करेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ, हमारे पास डाइकीटोन साइक्लिक जो है वो डाइकीटोन बन जाती है प्रोडक्ट में। तो ये भी एक यूजफुल रिएक्शन है। अगर आपने सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करनी है तो आप सेलेनियम डाइऑक्साइड को जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो यूज कर सकते हैं। ये सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन का जो है वो मैकेनिज्म है, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो है ये वाला इनोल बनता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हम ले रहे होते हैं, वो बेसिकली पहले ये इनोल के अंदर कन्वर्ट होता है। इनोल में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये हाइड्रोक्सल बॉन्ड OH बॉन्ड जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, और ये ऑक्सीजन सेलेनियम बॉन्ड है सेलेनियम के ऊपर शिफ्ट होता है, तो एट द सेम टाइम जो है ये हाइड्रोक्सल जो है वो अपना बॉन्ड लेके जो है वो लीव करता है, और एट द सेम टाइम जो है ये उस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है इनोल वाले। तो ये सेलिनस एसिड जो है ये फिर जो है वो अटैच हो जाता है इनोल वाली जो है वो कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर, और उसके बाद जो है वो फिर जो है ये रिमूवल है वाटर का, ये 2 टाइम जो है वो रिमूवल है वाटर मॉलिक्यूल का, तो हमारे पास फाइनली जो है वो ये डाइकीटोन बन जाती है। तो इसमें एक तो जो है वो आपको ये स्टेप्स जो है वो पता होने चाहिए, दूसरा जो है वो सेलिनस एसिड में सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, और ये रिड्यूस होकर जो है वो जीरो में आ जाता है, 2 टाइम जो है ये उसको ऑक्सीडाइज करता है। तो हमारे पास जो है ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सक्सेसिव एलिमिनेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो हम डाइकीटोन जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे एल्डिहाइड और कीटोन के। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन है, उसके अंदर जो है वो अब एल्डिहाइड जो है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बताया है कि एल्डिहाइड और कीटोन बोथ जो है वो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी। पिछले जो रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट थे, अब रिडक्शन के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग होंगे तो ये रिड्यूस होंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, तो अब रिडक्शन के अंदर हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये रिड्यूस हो जाएंगे बेसिकली। तो एल्डिहाइड से हम अल्कोहल की तरफ यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो डिफरेंट जो है वो टाइप्स के हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जिनमें मेटेलिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन के लिए हम जो है वो कैटालिटिक जो है वो रिएजेंट्स भी हैं, जिसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम पलाडियम या जो है वो निकल वगैरह, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है ये भी रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा कम्प्लेक्स हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स भी हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। और कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट भी है, जैसे सोडियम इन मेथेनॉल या जिंक इन एसिटिक एसिड, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन को करस्पॉन्डिंग जो है वो हम अल्कोहल के अंदर अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपको मिलेगा, और अगर आप सेकेंडरी कीटोन को जो है वो रिड्यूस करेंगे तो आपको जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो मिलता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर आप जो है वो इसको यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, तो आप
ये ज़्यादातर जो है वो फंक्शन जो है मॉलिक्यूल के अंदर उन सबको जो है वो रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर आप सेलेक्टिव जो है वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को जो है वो एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक वीक कंपैरेटिवली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सिलेक्टिवली सिर्फ कार्बोनिल जो है वो फंक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का उनको रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा डाइबोरेन जो है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अल्काइल बोरेन बनेगा जो है वो उसके बाद जो है ये अल्काइल बोरेन जो है वो हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में जो है वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ये रिएक्शन भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो करस्पॉन्डिंग जो है वो अल्कोहल बन जाएगी, साथ में हमें जो है वो बोरिक एसिड H3BO3 ये हमारे पास जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन जाता है। इसके अलावा जो है वो अगर आपने जो है वो एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शन को जो है वो अल्केन तक जो है वो रिड्यूस करना है, तो उसके लिए जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट यूज करते हैं। वो भी दो जो है वो नेम रिएक्शन है। अगर आप जो है वो जिंक का अमलगम जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करते हैं, तो ये जो है वो ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है। और अगर आप जो है वो हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज करते हैं, तो ये वॉल्फ किशनर रिडक्शन कहलाती है। दोनों ही कार्बोनिल जो है वो फंक्शन उसको मिथिलीन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसका मैकेनिज्म जो है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन जो वॉल्फ किशनर रिडक्शन है उसका मैकेनिज्म जो है ये नीचे दिया गया है। तो मैकेनिज्म जो है वो कुछ सिमिलर है, ये पीछे भी आप देख चुके हैं। अमोनिया की जो जब हमने एडिशन देखी थी कार्बोनिल के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो ये मैकेनिज्म है। आइमीन जो है वो हाइड्राजोन और आइमीन डेरिवेटिव जो है वो ये बनते हैं, और एंड में जो है वो लॉस ऑफ वाटर से पहले आइमीन बनता है, और अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन जो है ये फिर सक्सेसिव हाइड्रोजन ट्रांसफर से हमारे पास अल्टीमेट जो है ये कीटोन बन अल्केन बन जाती है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये रिएक्शन वैसे डिस्कस हो चुका है। उसमें जो है वो मैंने पूछा था कि अगर हमने जो है वो एन प्रोपाइल बेंजीन प्रिपेयर करनी है, तो हमारे पास हम उसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह जो है वो ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेसिकली कार्बोकेटाइन होता है, और कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एन प्रोपाइल चूंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो उससे बनना है, तो वो जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो उसमें कन्वर्ट होकर हमें आइसोप्रोपाइल जो है वो बेंजीन दे देता है। तो हम जो है वो फिर इनडायरेक्ट वे से एन प्रोपाइल बेंजीन प्रिपेयर करते हैं। हम उसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। तो एसाइलेशन में हम प्रोपेनॉइल क्लोराइड जो है इसको इससे हम इसकी एसाइलेशन करवाएंगे। उसके बाद जो है वो हम इस कार्बोनिल फंक्शन को मिथिलीन ग्रुप में जो है वो रिड्यूस कर देंगे यूजिंग वोल्फ किशनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इस तरह से हम जो है ये एन प्रोपाइल बेंजीन जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एल्डिहाइड्स का है वो है कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन जो है उसके लिए कंडीशन है कि उसमें एल्डिहाइड जो है वो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन जो है वो केपेबल होती हैं एल्डोल रिएक्शन के। इसी तरह कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है उसमें जिन एल्डिहाइड्स के पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बेसिकली दे अंडरगोज कैनिज़ेरो रिएक्शन। उसमें बेंज़ल्डिहाइड आ जाता है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है, उसके अंदर जो है वो फर्फ्यूरल आ जाता है। तो ये कुछ एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो बेसिकली जो है ये कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है वो उसमें उसको जो है वो देते हैं। कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है वो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो भी कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप जो है वो एक ही टाइप की एल्डिहाइड यूज करेंगे, तो उसमें हाफ जो है वो एल्डिहाइड जो है वो उसके मालिक्यूल जो है वो मालिक्यूल वो रिड्यूस हो जाते हैं, बाकी जो है हाफ मालिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये चूंकि खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है, खुद ही रिड्यूस भी हो रही थी, तो इसलिए इसको डिसप्रोपोर्शनेशन जो है वो रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि ये खुद ऑक्सीडेशन एक आधा पार्ट जो है वो इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आधा पार्ट जो है वो इसका यानी कि आधा कंसंट्रेशन जो हाफ कंसंट्रेशन जो है जितनी आपने एल्डिहाइड ली हुई है उसकी वो कन्वर्ट हो जाएगी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फार्म एल्डिहाइड को जो है वो लेते हैं और उसको जो है वो ट्रीट करते हैं विद 50% NaOH सोल्यूशन के साथ और कंसंट्रेटेड एक्वस अल्कली के साथ, तो हमारे पास जो है वो हाफ या कि 2 मोल्स लिए हैं, तो 1 मोल हमारे पास जो है सोडियम फार्मेट ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, और 1 मोल जो है वो हमारे पास मेथनॉल बन जाएगा, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो अगर हम फार्मल्डिहाइड जो है वो यूज करते हैं, तो हमारे पास जो है
सोडियम फॉर्मेट जो है वो हाफ यानी कि जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट होगा और उसके साथ साथ मेथनॉल होगा। सिमिलरली अगर आप बेंजल्डिहाइड यूज करेंगे तो हाफ 2 मोल अगर आप बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो 1 मोल जो है वो आपके पास सोडियम बेंजोएट, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, और 1 मोल जो है वो बेंजाइल अल्कोहल बनेगी, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो ये जो है वो केमिस्ट के नेम पर ही जो है वो हम इसे कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स लेंगे तो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के केस में वन जो है वो एक जो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यानी कि जो ऑक्सीडाइज होगी वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी, और जो रिड्यूस हो रही होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये क्रॉस कानिज़ारो रिएक्शन कहलाता है। क्रॉस कानिज़ारो रिएक्शन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड जो है इन दोनों को ट्रीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड NaOH। तो इसके अंदर जो बेंजल्डिहाइड है वो बेसिकली चूंकि रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बेंजल्डिहाइड जो है ये रिड्यूस होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और जबकि फॉर्मल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड जो है वो चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और जो बेंजल्डिहाइड है ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है एक्ट कर रहा है। डिफरेंट टाइप इसका मैकेनिज्म जो है वो उसमें ये ऊपर आप अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में ये जो बेस हम यूज कर रहे हैं ये बेस सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करती है, और उसके बाद जो है ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। ये नेगेटिव चार्ज जब वापस आता है तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट इन्वॉल्व है। ये हाइड्राइड जो हाइड्रोजन अपने दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो दूसरी जो एल्डिहाइड होगी, अगर वो उसी का सेम टाइप के एल्डिहाइड है तो दूसरे जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज है वो O के ऊपर चला जाता है। ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है यही वाला कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन जो है वो उसको रिमूव करके ये हमारे पास अल्कोहल बन जाता है, और साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाता है। तो ये इसका जो है वो मैकेनिज्म है। ये आइसोटोपिक लेबलिंग से ये प्रूव है मैकेनिज्म, इसके अंदर जो है ये हाइड्रोजन शिफ्ट इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का वो बेंजोइन कंडेंसेशन है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हमारे पास जो है वो कुछ बेंजल्डिहाइड और कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर हम उन्हें कैटालिटिक अमाउंट जो है वो सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में जो है वो बॉइलिंग अल्कोहल के साथ ट्रीट करें तो ये हाफ प्रॉपर्टीज के अंदर ये रिएक्शन सिमिलर है हाइड्रेन फॉर्मेशन के साथ, और हाफ प्रॉपर्टीज में जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन के साथ सिमिलर है। आप इसको जो है वो समझेंगे तो आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है जिसको जनरली है जो है वो हम बेंजोइन के नाम से जानते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो इसलिए बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। आप बेंजल्डिहाइड को अगर सोडियम साइनाइड और एक्वस एथेनॉल की प्रेजेंस में जो है वो ट्रीट करेंगे तो आपके पास जो है वो बेंजोइन जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। मैं नीचे मैकेनिज्म देखें तो ये साइनाइड आयन जो है ये पहले अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर चला जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो वाटर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। यही हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये वाला जो कार्बन अब अल्फा कार्बन बन गया है साइनो फंक्शन का, तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये इस H को रिमूव कर लेता है। ये जो है वो कार्बन आयन जो है वो जनरेट हो गया है। ये कार्बन आयन जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल जो है ये कार्बन आयन जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो एल्डिहाइड का उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है। ये अटैक जो है वो लग ऐसे रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर है लेकिन ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक है। उसके बाद ये नेगेटिव डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। ये ऑक्सीजन जो है ये फिर वाटर से जो है वो प्रोटॉन जो है वो रिमूव करके ये हाइड्रोक्साइड आयन बना देती है। ये हमारे पास सियानो डाइओल बन गया है ये वाला। अब जो है वो इसका लोन पेयर जो है सॉरी यही जो हाइड्रोक्साइड आयन बेस है ये सियानो वाला जो है अल्कोहल हाइड्रोक्सी उसके ऊपर से ये हाइड्रोजन रिमूव करेगी तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जब अंदर की तरफ मूव करता है तो ये साइनाइड आयन जो है वो लीव कर देता है, तो हमारे पास जो है वो बेंजोइन जो है वो प्रोडक्ट पे आ जाता है। ये नेक्स्ट रिएक्शन विटिक रिएक्शन है। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली यूज होता है।
ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है वैसे, इसमें फास्फीन जो है वो ट्राइफिनाइल फास्फीन हम यूज़ करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन के बाद ये फास्फीन येलेट बनता है। ये फास्फीन येलेट जो है वो आगे फर्दर जो है वो कार्बोनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक बीटेन इंटरमीडिएट बनता है, वो रीअरेंज होता है, तो ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड बन जाता है हमारे पास, और जो कार्बोनिल जो ऑक्सीजन था वो सी सी डबल बॉन्ड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के, वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यूजुअली क्या होता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं ये हमें मोनोमर की फॉर्म में, ये या तो हाइड्रेट की फॉर्म में आपको मिलेंगे, या जो है वो उसके बाद पॉलीमर की फॉर्म में मिलते हैं। तो एल्डिहाइड जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देते हैं। एल्डिहाइड जो है लीनियर और साइक्लिक दोनों पॉलीमर जो है वो हम इससे बना सकते हैं। 40% सोल्यूशन जो है वो फार्म एल्डिहाइड का फार्मालिन कहते हैं, अगर हम उसे जो है वो एवेपोरेट करें तो हमारे पास एक वैक्सी नॉन क्रिस्टलाइन जो है वो सॉलिड बनता है, जिसे हम पैराफार्म एल्डिहाइड कहते हैं। पैराफार्म एल्डिहाइड जो है वो दोबारा फार्म एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग के ऊपर। तो इसलिए ये कन्वीनियंट सोर्स है गैसियस फार्म एल्डिहाइड का सिंथेसिस में यूज करने के लिए। एक और जो है वो मेथड जो है उससे भी आप जो है वो मोनोमर फार्म एल्डिहाइड का, अगर आप जो है वो मोनोमर चाहते हैं, यूजुअली हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड पॉलीमर की सूरत में होती है या फिर हाइड्रेट की फॉर्म में जो है वो हमें मिलती है। तो अगर हमें मोनोमर फॉर्म में जो है वो फार्म एल्डिहाइड चाहिए, तो हम इसका जो है वो बाइसल्फाइड अडक्ट जो है ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, हम उसको यूज करके भी जो है वो हाइड्रोलाइज करके उसी जो है वो वक्त हम उसे जनरेट कर सकते हैं उसके मोनोमर को, जिस वक्त जो है वो हमें इसकी जो है वो जरूरत होती है। जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो फार्म एल्डिहाइड का, उसे हम 2% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो हीट करते हैं, तो हमारे पास साइक्लिक ट्राइमर बनता है फार्म एल्डिहाइड का, जिसे ट्राई ऑक्सीजन या मेटा फार्म एल्डिहाइड कहते हैं। ये आप जो है वो इसको जो है वो देख सकते हैं। जो इसका ओपन चेन जो है वो पॉलीमर है उसको पैराफार्म एल्डिहाइड कहते हैं, और ये जो है ये ट्राई ऑक्सीजन जो है या मेटाफार्म एल्डिहाइड कहलाता है। इसी तरह एसिड एल्डिहाइड जो है उसको जो है वो जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं, तो वो भी जो है वो एक ट्राइमर साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, जिसे हम पैरा एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये कुछ पॉलीमर्स हैं एल्डिहाइड्स के, ये आपको जो है वो इनके नाम पता होने चाहिए। पैरा एल्डिहाइड जो है ये लिक्विड होता है। अगर हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिस्टिल करें, तो हम दोबारा जो है वो एसिड एल्डिहाइड जो है वो उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। लिक्विड पैरा एल्डिहाइड जो है वो फिर स्टेबल होता है एब्सेंस ऑफ एसिड में, तो ये एसिड एल्डिहाइड को जो है वोलेटाइल एसिड एल्डिहाइड को स्टोर करने का जो है ये एक कन्वीनियंट मेथड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो एसिड एल्डिहाइड है वो बेसिकली 8 मेंबर्ड साइक्लिक टेट्रामर बनाता है। ट्राइमर जो है इसका, साइक्लिक ट्राइमर जो है उसको पैरा एल्डिहाइड कहते हैं, और जो साइक्लिक टेट्रामर है उसको मेटा एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये कुछ केमिकल टेस्ट हैं एल्डिहाइड और क्विनोन को डिस्टिंग्विश करने के, तो ये जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हेलोफार्म रिएक्शन है, उसमें सोलर टोलेंस रिएजेंट है, 2,4 DNPH टेस्ट है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट जो है वो पीछे डिस्कस हो चुके हैं, तो आप इनको जो है वो अच्छी तरह से देख लीजिएगा।